नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो यूपीएससी या यूपीपीएससी के सिलेबस से सीधे जुड़ा नहीं है, पर उससे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से अगर आपको बताऊं, मान लीजिए कोई एक कोच है और वो किसी बैट्समैन को सिखाता है कि कैसे स्पिनर को खेलना है, कैसे फास्ट बॉलर को खेलना है, कैसे स्विंग को खेलना है, कैसे तेज स्पीड में, मतलब यहाँ पिच में तेज स्पीड हो वहां कैसे खेलना है, सब सिखाता है। परंतु उसको ये नहीं सिखाता कि कैसे दबाव में नहीं आना, बिना प्रेशर के कैसे खेलना है। ये मान लीजिए कोर नहीं सिखाता उसे। तो अब बताइए कि वो खिलाड़ी अच्छा खेल पाएगा? उसको सब पता है कि कैसे किस बॉलर के मतलब खेलना है, परंतु उसको प्रेशर में खेलना नहीं पता है ना, तो फेल हो जाएगा। जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी फेल होगा वो, क्योंकि भाई जब लास्ट कंडीशन मैच खत्म हो रहा होगा, दबाव सबसे ज्यादा होगा, मान लीजिए 6 गेंदों में चाहिए 12 रन, वो फेल हो जाएगा क्योंकि उसे दबाव में खेलना नहीं आता। ठीक, नर्वस हो जाएगा वो। तो आपको इस उदाहरण से समझना चाहिए कि मात्र सिलेबस जरूरी नहीं है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको जानना जरूरी होता है। तो हम लोग उसी बात पे आज चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि जो बात होगी वो मात्र यूपीएससी व यूपीपीएससी के बच्चों के लिए नहीं, सभी तरह के बच्चों के लिए जरूरी है। जो भी अपने करियर में फोकस है या करियर को अचीव करना चाहते हैं, अपने कुछ सपने हैं उनके, जिनके सपने नहीं है तो इंसान ही नहीं है मतलब, लेकिन जिनके सपने हैं उनको अचीव करना चाहते हैं, ये सब उनके लिए बातें हैं। फिर एक सवाल उठता है कि मैं कौन हूं बताने वाला ये? तो इसका जवाब ये है कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, आपके भगवान ने दिमाग दिया है, आप उन बातों को सुनिए। अगर वो अच्छी लगे, सही लगे तो उनका अनुसरण करिए, फॉलो करिए। ठीक है, अगर आपको न सही लगे न्यूट्रल रहिए, आप आलोचना भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कि आज हम क्या बात करने चाह रहे हैं। देखिए, मैं जैसे जानता हूं कि 17 से 24 साल तक के बच्चे, मतलब 17-18 साल से लेके 23-24 साल तक के बच्चों के लिए ये वीडियो मैंने विशेषता बनाई है। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि भाई ये एज क्यों? देखिए, जो 18 से 24 साल तक की एज होती है ना, इस एज में बहुत प्लस बातें होती है और बहुत कम निगेटिव। तो हमें भी अपने करियर को अचीव तभी कर लेना चाहिए जब पॉजिटिव बात ज्यादा हो, वरना फिर क्या, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और आउटपुट कम मिलेगा। बात समझ में आ रही? तो समझते हैं इसमें क्या पॉजिटिव बातें होती हैं। तो सबसे ज्यादा इस एज में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। आप देखिए, इस एज में हम लोगों के अंदर का एनर्जी लेवल अलग होता है, ठीक, इसीलिए कहते हैं यूथ, यही है यूथ, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है। फिर इस एज में दबाव सबसे कम होता है। अब आपके अंदर सवाल होगा कि दबाव क्यों कम होता है? जैसे मैं एक भारतीय परंपरा में उदाहरण लूं अगर, तो जैसे ही लड़कियों की एज बड़ी होती है, 23-24 साल के ऊपर जाती है, तो उनमें शादी का दबाव आ जाता है। 25-26 के ऊपर शादी का दबाव, ठीक, जिस कारण कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जब दबाव आएगा तो वो अपने कार्यों को करने में उतनी कुशल नहीं, क्योंकि दबाव क्या करता है, आपको कहीं ना कहीं नर्वस करता है। जब आप फ्री होके खेलते हो तो बड़ा शानदार खेलते हो, लेकिन जैसे ही दबाव आएगा तो आप क्या करोगे, आपकी क्षमता में बुरा असर पड़ेगा। ठीक, तो दबाव क्या करता है, आपकी क्षमताओं को कम कर देता है। देखिए, मैं जो भी बता रहा हूं वो सामान्य बातें हैं। अब आप किसी विशेष पे ये सब अप्लाई करोगे तो शायद कुछ बातें गलत हो सकती है। देखिए, मैं पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि कुछ विशेष के लिए नहीं, मैं सामान्य बातें बता रहा हूं। ठीक, तो दबाव में हमारी क्षमता कम होती है, पर इस एज में कोई दबाव नहीं होता। जैसे पारिवारिक दबाव, अब भाई लड़कों में क्या है, इनकम करने का कोई दबाव नहीं, आराम से घर से पैसा आ जाता है, ठीक, या आप खुद भी इनकम कर सकते हो तो सबसे अच्छी बात है।
लेकिन अगर मान लीजिए इनकम घर से आ रही तो क्या है, दबाव कम होगा। एक एक के बाद जैसे ही 25 साल से आप ज्यादा होते हो ना और लड़का घर भी जाता है तो ऐसे लगता है ये सब कोई पूछ रहे हो भाई क्या कर रहे हो आजकल। ठीक है, घर वालों से पैसे मांगने में भी बहुत ज्यादा शर्म आती है। तो इस एज में आपके ऊपर दबाव बहुत कम रहता है। तो अगर आप के पास दबाव नहीं है तो आप सबसे बेहतर कर सकते हो। तो इसी एज में हम लोगों को बेहतर करना है। फिर दूसरा, सीखने की क्षमता। देखिए, सीखने की क्षमता से मेरा यह तात्पर्य है कि इस एज में हम सबसे अच्छा सीख सकते हैं और जो सीखेंगे वो सबसे ज्यादा काम आएगा। ठीक, कई बार हम लोग ना बहुत छोटे दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे मान लो कोई लड़का यूपीएससी व यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है और मान लीजिए उसका सिलेक्शन हो गया, पढ़ के हो गया, लेकिन उसने अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव नहीं किया तो एसडीएम तो बन जाएगा या डीएम तो बन जाएगा, पर एक अच्छा डीएम और एक अच्छा एसडीएम नहीं बनेगा। इन दोनों में अंतर है। एक अच्छा आईएएस अधिकारी बनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आईएएस की खुशी तो आपको 1 साल रहेगी मान लीजिए, लेकिन पूरे जीवन भर अगर आप अच्छे आईएएस नहीं बने तो हमेशा तनाव में जाएगी जिंदगी। तो आपको न केवल अधिकारी, एक अच्छा अधिकारी बनना या किसी भी क्षेत्र में जाना है तो आपको बेहतर बनना। अब आप मान लीजिए एक खिलाड़ी बन गए, ठीक, लेकिन बार बार तनाव रहा आपके ऊपर तो आपका और पूरी जीवन बर्बाद हो गया। जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया और आपने क्या किया, सिलेक्शन तो हो गया, मान लीजिए पढ़ लिया था सिलेबस, पूरा सिलेबस पढ़ लिया, सिलेक्शन हो गया, लेकिन सिलेक्शन के बाद फिर आप क्या है, अगर आपके अंदर पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो आप हमेशा क्या करो, उस संस्था के द्वारा इग्नोर किए जाओगे, क्योंकि जिस संस्था में आपका सिलेक्शन हुआ होगा उस संस्था तो अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएगी ना। भाई आप आईएएस बन गए होंगे लेकिन आपको कभी डीएम नहीं बनाया जाएगा, जिला नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बेहतर क्षमता ही नहीं है। तो आप तनाव में रहोगे, मतलब 30-40 आप तनाव रहोगे, समझ में? तो आपको बेहतर बनना, और उसकी नींव कहां बनती है, आपकी इसी एज में। आप जानते हैं जितनी अच्छी नींव होगी, ठीक है, जितनी अच्छी नींव होती है जितनी उसमें उतनी अच्छी बिल्डिंग बनेगी, ठीक है, मतलब जितनी मजबूत सघन होगी, ठीक। तो हम लोगों को इस एज में अपने आप को बहुत इंप्रूव करना है। आप इस एज में जितना अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हो आप करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, सब आप इसी एज में सीखोगे। ये एज सबसे शानदार एज होती है, गोल्डन एज जिसको कहेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात, आप में ये तो पॉजिटिव है, लेकिन इसी एज में एक ऐसी गलती होती है जो सब में हावी होती है, जिसको कहते हैं होश ना होना। आपने सुना होगा, अधिकतर कहा जाता है नया लड़का, इसको होश नहीं, ठीक, बच्चा है। अब इस एज में जब हमारे अंदर होश नहीं होता, अर्थात हम क्या करते हैं, हमें सही गलत की जानकारी नहीं होती, हम अपने में मस्त रहते हैं, हमें ये नहीं पता कि ये हमारे फ्यूचर में क्या प्रभाव करेगा, और खुद को हम हमेशा सही मानते हैं, ठीक है, दूसरों को इग्नोर करते हैं। होश न होने के कारण क्या होता है, हम करते हैं गलतियां, और अपनी इस एज का हम पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पाते। बात समझ आ रही? तो हम इस एज को अपने जीवन का सबसे शानदार समय नहीं बना पाते। ये गलतियां करना गलत नहीं, अभी मैं इस पे चर्चा करूंगा, पर हमको इस चीज को देखना होगा कि हम इस एज को कैसे सबसे शानदार एज बनाएं, अपनी मतलब अपने जीवन का समय सबसे अच्छा समय इसको कैसे बनाएं। तो चलिए हम चलते हैं आगे, इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग ऐसे मैं एक बात बताऊं आपको, जो मैं ये सब बातें कर रहा हूं, ये सब एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों से या लड़कियों से जुड़ी बातें हैं, क्योंकि मेरे अनुभव उसी वर्ग के हैं, और जिसमें मेरा अनुभव है मैं वही बातें आपसे साझा करूंगा। मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं बता रहा आपको, ना कोई यूट्यूब का लिंक देख के बता रहा हूं, ना कि नाम, जो मैंने फील किया अपने जीवन में मैं बस वो बता रहा हूं। क्योंकि मैं मध्यम वर्गीय तो वही फील करूंगा, मेरा दायरा उतना ही होगा, और उन्हीं के लिए ये जरूरी भी है। क्योंकि हम लोगों में क्या होता है ना, स्कूलिंग अच्छी नहीं होती, एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता। 99% को अच्छा नहीं कहते। आप सोचो आपके हाई स्कूल इंटर 99 98% आ गए तो आप शानदार हो, परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है।
केवल एक डिजिट है। पर आप ये समझो कि अच्छा एनवायरनमेंट होता, हम सीखते लोगों से, लेकिन हमारी स्कूलिंग भी आप जानते हो कैसी होती है एनवायरनमेंट, तो हम लोग कुछ चीजें नहीं सीख पाते। और सामान्यतः इस एज में जो 17 से 24 होगा वो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, और वो भी ढर्रे की तरह करते हैं, इस एज को बर्बाद कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उनका 17 साल से लेकर 24 साल तक 3-4 मार्कशीट में सिमट जाता है, बस मार्कशीट या परसेंट, बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो मार्कशीट फाइल में दबी रहती है। अब आप समझिए कि उनकी योग्यता उनकी मार्कशीट बताती है, वो खुद नहीं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं। अगर पर्सनालिटी अच्छी होती तो मार्कशीट का काम ही नहीं पड़ेगा, पर्सनालिटी अपने आप बता देगी कि कौन क्या है। मैं एक नहीं लाखों उदाहरण आपको पता होगा कि मार्कशीट के दम पे कोई सफल नहीं होता। ठीक, और फिर मैं बोल रहा हूं कि सरकारी नौकरी सफलता का प्रतीक नहीं है मैम। तो चलिए ये सब बातों पे डिस्कशन चलता रहेगा। हम चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, गलतियां। देखिए, गलतियों को लेकर 3-4 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे इंसान होते हैं, मतलब इंसान नहीं कहेंगे, एक ऐसी इकाई जो गलती करती नहीं है, उसको कहते हैं भगवान। ठीक है, और एक दूसरा वर्ग होता है जो गलती करता है पर मानता नहीं है, कभी कभी नहीं मानेगा। ठीक है, तो उसको मान लेते हैं राक्षस, या कुछ और भी कह सकते हो आप। ठीक, तो एक ये 2 वर्ग होते हैं। लेकिन 2 तरह के इंसान होते हैं। एक होते हैं जो अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, दूसरा होता है जो दूसरे की गलतियों से सीखते हैं। इन्हीं को बोलते हैं स्मार्ट, जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो सफल आदमी होता है ना, वो किसी अलग काम को नहीं करता, वह काम को अलग तरीके से करता है। मतलब जो सफल होगा वो क्या करेगा, वो किसी भी काम को अलग काम नहीं करता कोई, जबकि अलग तरीके से करता है। ये समझ में है? तो अब ये क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है मैं बता देता हूं। ठीक है, ये इंसान क्या कर रहा है, ये अपनी गलतियों से सीख रहा है, ये दूसरे की गलतियों से सीख रहा है। अब अगर आप 17 से 24 साल तक की एज में अपनी गलतियों से सीखोगे तो वो एज आपकी खत्म हो जाएगी और आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एज आप गलती ही करते रहोगे। और सीखोगे क्या 25 साल के बाद। अब 25 साल के बाद आपके ऊपर वो सब एक दबाव आ जाएगा, फिर प्रेशर, रिस्क लेने की क्षमता कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम उस एज में दूसरे की गलतियों से सीख लें, जैसे मान लीजिए कोई लड़का तैयारी कर रहा है, 23 साल 22 साल की उम्र में तैयारी चालू की IAS की। अब जब उसने तैयारी चालू की, लेकिन उसने क्या किया, दूसरे की गलतियों से नहीं सीखा। पहली बार उसने प्री निकाला, ठीक है, कोई गलती की नहीं हुआ। दूसरी बार निकाला, कोई गलती की नहीं हुआ। तीसरी बार निकाला, कोई गलती की नहीं हुआ। चौथी बार में हो गया, लेकिन चौथी बार में इतना दबाव आया घर वालों की तरफ से, कोई छोटा फॉर्म भर दो, कोई दूसरी नौकरी कर लो या कुछ कर लो, तो वो दबाव में अच्छे से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, है ना। लेकिन अगर वही मान लीजिए 17 से 24 या 22 या 23 साल का लड़का एक पता कर लेता है कि प्री निकालने के लिए हमें पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे, और वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है, कई बार उसका प्री निकल जाता है और वो सफल हो जाता है, तो क्या हुआ, वो रिस्क वाले जोन में आने से पहले ही सफल हो गया। तो बस मेरा यही एक सपना है, अगर आप दूसरे की गलतियों को समझ लें, क्योंकि कुछ गलतियां मैंने की या कुछ मैंने देखा अपने आसपास के हम उम्र को गलती करते हुए, तो मैं वो सब आपसे साझा करना चाहता हूं ताकि आप गलती ना करो। अगर आप उन गलतियों को नहीं करोगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छा सकारात्मक परिवर्तन आएगा, और अगर किसी 1 या 2 इंसान को भी उससे फायदा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम लोग जो सपने देखते हैं ना, उसको दिल से देखते हैं, और जब वो सपने पूरे नहीं होते ना तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। और जब यूपी बिहार का लड़का यूपीएससी और यूपीपीएससी का सपना देख लेता है ना, तो उसमें वो अपने आप को मानने लगता है और पूरे जीवन उनको फील करता है अगर नहीं हुआ या लेट हुआ, और पूरा जीवन एक अधूरापन रहता है। ठीक, तो मैं चाहता हूं कि
किसी के भी सपने अधूरे न रहे। तो आइए हम लोग इस क्रम में आगे चलते हैं। मैंने कुछ सामान्य बातें लिखी हैं जिसको हम लोग आज समझेंगे। जब मैंने तैयारी शुरू की थी उस समय से ही, ठीक है, जो जो मैंने फेस किया मैंने सबको बड़े अच्छे से याद किया और शब्दों में पिरोने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की। तो देखिए, सबसे बड़ी गलती होती है हम लोग जैसे सलाह लेना। जैसे पॉइंट एक, सलाह, एडवाइस। ठीक है, जो भी लड़का तैयारी करने जाता है इस एज में, शुरू होता है 18 साल में, इंटर के बाद, ठीक 18 से 20 से 21 22 साल में, वो क्या करता है, वो सबसे पूछता है कि भाई मैं करूं क्या करूं, क्या करूं क्या ना करूं। ठीक, तो कईयों से पूछता है, जैसे मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी करूं कि ना करूं। ठीक है, जैसे इलाहाबाद आप शहर में देखिए, प्रयागराज या इलाहाबाद, ठीक है, वहां ठीक है एक वर्ड यूज होता है मठाधीश। ठीक है, जो तैयारी कई साल कर लेता है, ठीक है, उसको मठाधीश। तो भाई सब इनसे पूछते हैं तैयारी करें कि ना करें, या सीनियर मान लीजिए। देखिए, मैं जो भी बता रहा हूं इसका ये मतलब नहीं कि सब एक से हैं, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। ठीक, क्योंकि हमें बुरे से दूर रहना है तो मैं बुरों के बारे में बताऊंगा, अच्छे अगर अच्छे हैं तो उनके पास रहिए। तो कुछ मठाधीश, जैसे मान लीजिए कोई जूनियर गया कि सर मैं तैयारी करूं कि ना करूं, मान लीजिए ये जूनियर गया, ये सर है। तो देखिए, आपको कुछ चीजें तो मैं बता दूं कि 50% या उससे ज्यादा लोग झूठ बोलते हैं कि वो इंटरव्यू दिए हैं, क्योंकि यूपीएससी नाम से देता नहीं है, रिजल्ट से देता है। ठीक है, तो आधे लोग अपना प्रभाव जमाने के लिए झूठ बोल देते हैं, क्योंकि उसने अपना प्रभाव जमाना था, झूठ बोला, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके साथ गलत कर जाएगा, क्योंकि आप उस पर क्या करोगे, विश्वास कर लोगे। जब आप विश्वास करोगे तो उसकी बात मानोगे, और उसकी बात मानोगे तो गलत होगा, क्योंकि वो तो झूठ बोल रहा। चलिए मान लीजिए ये इसके पास मिलने गया और उससे पूछा कि तैयारी करना है कि नहीं करना, तो ये व्यक्ति दो तरीके से बताएगा आंसर। एक तो ये खुद को हीरो बनाने के लिए लगेगा, मतलब खुद को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, खुद की प्रशंसा के भाव पैदा करने की कोशिश करेगा, या दूसरा फिर आपको वास्तविकता बताएगा, ये जेन्युइन तरीके से बताएगा। ठीक, वास्तविकता के साथ बताएगा, ये जेन्युइन तरीके से बताएगा, वरना खुद को हीरो बनाने की कोशिश करेगा, अर्थात स्व केंद्रित हो जाएगा। अब आप गए, इससे पूछा सर यूपीएससी कैसा है, अब मान लीजिए सर क्या है, वही खुद को हीरो बनाने के चक्कर में क्या बोले। अब ये बोलेंगे क्या, अब चूंकि ये भी तैयारी कर चुके हैं, मान लीजिए ये भी 30 साल के हो गए, जब आप इनके पास गए हो, आखिर आप 20 साल के हो, अब इनके पास गए सर तैयारी करें या ना करें, तो ये क्या बोल देंगे, एग्जाम सरल है। अगर इन्होंने बोला एग्जाम सरल है तो भाई इन्हीं पे सवाल उठ गया ना, ये सरल था तो आपने क्यों नहीं निकाल लिया, तो ये हीरो कहां से बनेंगे। तो ये क्या बोलेंगे कि एग्जाम बहुत कठिन है, यूपीएससी बहुत कठिन है, अभी चक्कर में ना पड़ो, कोई छोटी नौकरी देख लो, या तुमसे ना हो पाएगा बेटा, ऐसा होगा। तो क्या बोला, इसने खुद को हीरो बनाने के लिए आपको सलाह दी है, ना कि आपके भले के लिए। और आप जानते हैं कि इंसान कैसा होता है नेचर में, हर इंसान पहले खुद को हीरो बनाना चाहता है, ये बात छिपी नहीं है। बहुत कम लोग संत होते हैं, ठीक, बहुत ही कम लोग। तो हर आदमी खुद को क्या बोलेगा, हीरो बनाने की कोशिश में, और आपको गलत जानकारी देगा। ये आप सामान्यतः मैंने बहुत ज्यादा देखा है। ठीक है, मनुष्य मतलब कोई भी जो सीनियर है वो स्व केंद्रित होकर आपको समझाता है, क्योंकि आप उस पर भरोसा करते हो, क्योंकि आपके अंदर डर है, और डर का मार्केट है, डर पे ही तो सब टिका हुआ है। 3 इडियट मूवी याद करना, डर और भगवान जैसे। तो डर के कारण आप उसको मानने लगोगे, और आपको उतना ही डरवाएगा, ये कठिन है वो कठिन है, ताकि और आप मानो। तो ये क्या गलत है, एक तो ये गलती आपको समझ में आ रही होगी ना। तो जब आप सलाह लेते हो तो आप पहले कंफर्म कर लो कि जो आपको सलाह दे रहा है वो क्या खुद को स्टैब्लिश कर रहा है या खुद को प्रूफ कर रहा है। मान लो इसने कह दिया कि यार किस्मत से होता है, आप डिमोरलाइज हो जाओगे। किस्मत से होता है, ये मान लो बोल दिया, क्यों, क्योंकि ये खुद को जस्टिफाई कर रहा है। ये क्या कह रहा है, भाई मेरी किस्मत नहीं थी इसलिए नहीं हुआ, ठीक है, ये एग्जाम किस्मत का एग्जाम है। जबकि इस बंदे ने कोई गलती की होगी यार, इसे कुछ गलती की होगी, आपको गलती नहीं बता रहा क्योंकि इसे खुद नहीं गलती पता।
और वो गलती नहीं बता रहा, लेकिन आपको अंदर डर पैदा कर दिया, जो कि बहुत गलत है। इस चीज को आपको समझना होगा कि इसने आपके अंदर डर पैदा कर दिया खुद को प्रूव करने के लिए। इसलिए ऐसे लोगों से बचिए। चलिए फिर चलते हैं अगले। अभी सलाह लेने पे ही आपको मैं कई बातें बताऊंगा, ठीक है। कई बार मैं देखता हूं कई संस्थाएं, ठीक है, पहले के सिलेक्ट हुए लोगों से इंटरव्यू मतलब सीधे वार्ता, ठीक। अब मान लीजिए 1985 में कोई सिलेक्ट हुए थे आईपीएस आईएएस, ठीक है, ये कोई संस्था है कोई कोचिंग टाइप की लेके आ गई, क्योंकि आप बच्चे हो, आप अबोध हो भी, ये आ गए आपको सिखाने के लिए। आप बताइए कि जो पहले का परीक्षा का पैटर्न था या जो पहले था वो अब है क्या? पूरा पैटर्न चेंज हो गया, पूरा पढ़ाई का तरीका चेंज हो गया, उसको ये लोग जानते ही नहीं है। पर आप क्या हो, आप उनको भावुक हो गए सुन के, वो आपको गलत राह पे लेके जा रहे हैं। जो शख्स जानता ही नहीं उस पैटर्न को, आपको क्या बताएगा? क्योंकि आपके अंदर पर्सनालिटी होता है, पर्सनालिटी को देख के आप खुश हो जाते हो, आप उसकी बातों को नहीं सुनते, उसकी पर्सनालिटी को देखते हो। जैसे वर्तमान में मैंने देखा कि हम लोग पर्सनालिटी को पूजने लगते हैं, ना कि उसके विशेषताओं को, उसकी। अब आप ये बताइए जो 1985 में बना था आईपीएस आईएएस, वो आज के पैटर्न को जानता नहीं हो, आपको कैसे बता देगा? और बताएगा भी तो गलत बताएगा, या कोई 2-3-4 बातें बोल देगा, वो काम की नहीं होगी आपकी, वो सबको सुनने में अच्छी लगती है, ठीक। तो हमको ये देखना होगा कि भाई आप जिससे सलाह ले रहे हो, जिसकी बात मान रहे हो, वो एग्जाम का पैटर्न जानता है कि नहीं जानता, उसने एग्जाम दिया है कि नहीं दिया। आगे चलते हैं। तो जैसे ये चीजें मैंने ये सब देखा है इधर पे, ठीक है, कि कोई आया उसके पीछे पूरी यूथ खड़ी है, वही तो सुन रहे हैं उनको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अब सिलेक्टेड लड़कों का इंटरव्यू देखते हैं हम लोग, सिलेक्टेड लड़कों का इंटरव्यू, ठीक है, सिलेक्टेड जो होते हैं उनका इंटरव्यू देखते हैं। अब ठीक है, सिलेक्टेड है, अच्छी बात है, पर जब आपको ये बता रहे होते हैं तो आप देखिए। अब मान लीजिए कोई एक सिलेक्टेड लड़का है, वो मान लीजिए रोज अपनी डायरी लिखता था या रोज ऐसे लिखता था, उसकी हॉबी थी ऐसे लिखना, ठीक है, उसकी ऐसे लिखना हॉबी थी मान लीजिए, वो न्यूज़पेपर में भी लिखता था और वो लिखता था, ठीक। पर उसकी मान लीजिए एक लड़का है जिसकी हॉबी थी ऐसे लिखना या डायरी लिखना, वो लिखता था, लेकिन उसका कभी तैयारी करने का मन हुआ, उसने तैयारी की, मेहनत किया और उसका सिलेक्शन हो गया। मान लीजिए सिलेक्शन में उसके आए, ठीक है, 155 या 156, भाई अब किसी के आएंगे तो मत इसको माइंड करना, ठीक, इतने नंबर आ गए मान लीजिए ऐसे में। मैंने पहला ऐसे यूपीएससी की सीधे परीक्षा में लिखा, मैंने उसके लिए कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया या मैंने उसका कोई रिहर्सल नहीं किया। आपको यही बोलेगा ना ये तो, क्योंकि इसने अपनी समझ में अपनी हॉबी थोड़ी बताई आपको। आपने ये बताया कि मैं पहली बार गया और सीधे मैंने वहां ऐसे लिख दिया और मेरे 150 नंबर आ गए। अब जो बच्चे देख रहे हैं उसको, वो क्या देखेंगे कि यार वहीं जाके लिखेंगे तब अच्छा ऐसे होगा, इसके लिए कोई रिहर्सल नहीं करनी हमें। जबकि वो बच्चा उस इंटरव्यू जो दे रहा है सिलेक्टेड लड़का, उसके बैकग्राउंड को जानते ही नहीं है कि उसके पास स्किल थी, वो बहुत शानदार ऐसे लिखता था। हम लोग क्या करते हैं, उसकी बात को सुन लिया फिर सोचा कि ऐसे नहीं लिखना, सीधे एग्जाम में लिखेंगे और आ गए 110 नंबर। अब मान लीजिए ऐसे के कारण आपका सिलेक्शन रुक गया, 1 साल बर्बाद हो गया। अब कितनी ऊर्जा बर्बाद हुई, कितना पैसा बर्बाद हुआ, मैटर नहीं करता, ठीक है, किसी को, आपको मैटर करता रहो। उसको क्या हो तो बोल के चला गया, उसे थोड़ी जिम्मेदारी कोई। कई बार सिलेक्टेड लड़के, आप खुद जानते हो कि जब आप सिलेक्टेड हो जाओगे तो आप क्या बोलोगे, जो मन में आया वहां बोल दिया, ठीक है, कि मैं 18 घंटे पढ़ता था। पॉसिबल नहीं है यार 18 घंटे। या कोई कह देगा मैं 5 से 6 घंटे बस पढ़ता था, ये भी गलत है भाई, वो खुद को हीरो बना रहा है। फिर दूसरी बात आपको ये भी मैंने बताया, मान लीजिए कोई एक लड़का है, ठीक है, जो बहुत किताबें पढ़ता रहा, न्यूज़पेपर पहले से बचपन से पढ़ रहा, ठीक, या बहुत तरह से गूगल सर्च, ठीक है, लेकिन जब आपको जीएस बताएगा तो 4 किताबें बताएगा कि बस मैंने 4 किताबें पढ़ी और निकल गया। आप सोचोगे 4 किताबों से निकलता है, चलो हम भी पढ़े, लेकिन आप उसका बैकग्राउंड जान रहे हो कि वो पहले से पढ़ता था। तो हम लोगों को ये सब माइंड करना है। मान लीजिए कोई लड़का सिलेक्ट हुआ, ठीक है, और प्री में उसका क्या है 0.5 नंबर से बस सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, मान लीजिए प्री में 0.5 नंबर से,
और लेकिन वही आके आपको बता रहा है कि प्री कैसे निकालना है। आप इंटरव्यू देख भी रहे हो। तो यार अगर आपकी ये पर्सनालिटी आप इतना नहीं समझ रहे तो फिर आप क्या आईएएस की तैयारी कर रहे हो। देखो एक आईएएस की तैयारी में आप जान लेना, तैयारी करने के लिए पर्सनालिटी होनी चाहिए। और देखिए दो होता है, एक पोस्ट होती है चपरासी, एक होता है अधिकारी। चपरासी क्या करता है, जो अधिकारी कह देता है उसको मानता है, और अधिकारी क्या होता है, उसके खुद के निर्णय होते हैं। तो आपको अगर अधिकारी बनना है तो अभी से वो पर्सनालिटी डेवलप करनी है, और किसी की बातों को आंखें बंद करके नहीं मानना, आपको खुद को पहचानना है। क्योंकि आप क्या हो ये आप जानते हो, उससे बेहतर कोई नहीं जानता। जैसे मैं एक और उदाहरण बताऊं, मान लीजिए किसी सेलेक्टेड लड़के ने कहा कि ठीक है, मान लीजिए कहा कि सिलेक्टेड लड़का है कोई, ठीक है, मान लीजिए इसने कह दिया कि XYZ कोचिंग अच्छी है। अब आप सुनिएगा, इंटरव्यू में कहा XYZ कोचिंग अच्छी है, मैंने यहां से तैयारी की और मेरा हो गया। ठीक, देखिए कई बेसिक बात। मान लीजिए इसने कहा 2010 में, ठीक, और क्या 2012 में कोई लड़का तैयारी करने आ रहा है तो मानेगा इसी कोचिंग में एडमिशन ले लो। जबकि उसने ये नहीं दिया कि जब XYZ पढ़ता तो उस समय कोचिंग अलग रही होगी और अब अलग हो गई हो। अब मान लीजिए उस कोचिंग की क्वालिटी खराब हो गई हो, उसके टीचर चले गए हो, या उस कोचिंग ने पढ़ाना कमजोर कर दिया हो, वो मैटर नहीं करता। क्यों, हम इसकी बात सुनेंगे और चले जाएंगे और एडमिशन ले लेंगे। और याद रखना, सही नगर तो ठीक है, गलत करना और हानिकारक होता है, आपकी बहुत ऊर्जा और पैसे बर्बाद करता है और आपको बहुत निराश करता है। तो हम लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई लक्ष्य में जाना, इधर है रास्ता ये है, कोई बता दे गलत तो हम उल्टा चले जाए यहां तक, फिर ठीक है, फिर एक तो यहां से आने में यहां तक मुश्किल होगी, फिर वापस, समझ रहे, गलत नहीं आना हम लोगों को। उसके लिए पहले थोड़ी समय ले लो, सोच लो। अब मान लीजिए इसने कह दिया कि ठीक है कि XYZ मैगजीन बहुत अच्छी आती थी। अब मान लीजिए पहले अच्छी आती रही इसके समय में, लेकिन अब खराब हो गई, लेकिन दूसरा लड़का क्या करेगा, इसी को पढ़ेगा, बस अपना दिमाग नहीं लगाएगा। उसने कह दिया पढ़ लो, तो भाई ऐसा क्यों। कई बार पे इंटरव्यू आप जानते ही हो, ठीक है, कोचिंग कितना झूठ बोलती है कि इंग्लिश मीडियम का लड़का है और हिंदी मीडियम की कोचिंग उसका एडवर्टीज कर रही है। तो आप एक बार सवाल पूछिए, ठीक, पुराने पैटर्न का सिलेक्शन अगर आपको एक संस्था आपको दिखा रही है तो पूछो भाई कि नए पैटर्न में कहा हो गए। आपको तो नए पैटर्न में एग्जाम देना है, क्यों खुद के साथ गलत करो। ये चीज आप समझिए। मैं अभी जो बता रहा हूं मेनली यूपीएससी व यूपीपीएससी को फोकस है, लेकिन ये सबके लिए भी है। कि अब मान लीजिए किसी लड़के ने कह दिया, सेलेक्ट लड़के ने, कि मैं रात को 3 बजे उठ के पढ़ता था, ठीक। अब मान लीजिए सुन रहा है, उसके यहाँ 3 बजे बगल में शोर होता हो, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 3 बजे उसके बगल में ट्रेन स्टेशन हो या कुछ भी कारण होता हो, बहुत ज्यादा नॉइज होता हो। अब लेकिन इस लड़के को ये है कि मैंने सुन लिया कि 3 बजे ही उठ के पढ़ना है, तो ये भी खुद 3 बजे उठ के पढ़ेगा, चाहे जितना शोर हो रहा हो। या मान लीजिए इस लड़के को बहुत नींद आती हो 3 बजे, लेकिन भाई टॉपर ने कहा तो हम वही करेंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, हर आदमी की अपनी अलग खासियत होती है। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में। तो खुद को पहचानो। अधिकारी बनने जा रहे हो तो पर्सनालिटी डेवलप करो, खुद को पहचानो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और उसमें पढ़ने बैठो। क्योंकि जो तुम्हें बता रहा है वो अपने हिसाब से पढ़ रहा था, उसके आसपास क्या था, मान लीजिए उसके यहाँ दिन में शोर होता था इसलिए वो रात में पढ़ता था। लेकिन अगर आप क्या मान लो रात में शोर होता तो आप दिन में पढ़ाई करो। बात समझ में आ रही है आपको। तो हम लोगों को सलाह लेते समय दिमाग को खोल के चलना है और याद करना है कि हमारी पर्सनालिटी अलग है, हम अलग है, हमें क्या सूट करता है क्या नहीं सूट करता है, ये सब चेक करना है, फिर हमें किसी को फॉलो करना है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको अभी बताया सलाह लेना, इसमें मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए जो हम लोग बेसिक गलतियां करते हैं। तो ये आपको सीखना होगा, ठीक। तो हम लोगों को क्या है, हम लोगों को ना अपने आप को समझना होगा। अगर हम खुद को नहीं समझेंगे तो फिर तो बेकार है। और ये एज फिर बता रहा हूं, वही 18, 19, 20, 21 साल, यही एज है कि आप खुद को समझो, खुद की स्ट्रेंथ को समझो, खुद की जो कमियां हैं उनको समझो, कमियों को सुधारो।
चलिए हम दूसरी चलते हैं। ठीक है, एक है किस्मत, हो है या नहीं। जैसे कई लोग तैयारी करते हैं शुरू में ही किस्मत में होगी कि नहीं होगी, इसी कारण ये सोच रहे थे किस्मत में नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो भाई ये बताओ, आपको ये किसने बता दिया कि किस्मत में नहीं है? अगर आपको कोई ये नहीं बता पा रहा कि किस्मत में है, तो कोई ये भी नहीं बता पाएगा किस्मत में नहीं है। तो क्यों ना एक कोशिश कर लो भाई, कोशिश आपके हाथ में है ना, क्यों, बस मेहनत। चलिए मैं मान भी लेता हूं कि किस्मत है, ठीक, अगर मान भी लिया किस्मत है, तो भी आप देखिए अगर किस्मत है तो उसको कोई नहीं जानता है या नहीं, आपको बिल्कुल नहीं पता, तो आप क्यों निगेटिव वाली बात सोच रहे हो? क्यों आप ये वाली बात सोच रहे हो? आप ये सोचो ना किस्मत में हो भी सकता है, तो आपके हाथ में है मेहनत। आप मेहनत करो, अगर होगा तो जिंदगी बन गई। अगर आपने 1 साल मेहनत कर लिया, 1.5 साल मेहनत कर लिया, तो आपकी पूरी जिंदगी 60 साल की बन गई। अगर किस्मत में था, और नहीं भी था, तो जब भी आप तैयारी करोगे इतना कुछ सीख लोगे कि आप जीवन में जिस कदम में आगे, जिस जगह भी आगे बढ़ोगे, बहुत आगे जाओगे। अगर आपने ईमानदारी से सिविल की तैयारी कर ली ना, तो आपकी पूरी पर्सनालिटी को ग्रूम कर देता है। यदि आप सिविल की तैयारी करने के बाद वकील भी बनोगे ना, तो सबसे शानदार वकील बनोगे, या पत्रकार भी बनोगे ना, तो सबसे शानदार पत्रकार बनोगे, एक्टर भी बनोगे तो एक शानदार एक्टर बनोगे, क्योंकि आप एक बेहतर इंसान बन जाते हो। आपके सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, आपका जीवन में खुशी आ जाती है, क्योंकि जब हम लोग सोचते कम है ना, तो किसी से भी लड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है जो बिल्कुल दिमाग में लगा था, किसी ने उससे मोदी की बुराई कर दी, वो लड़ गया, उसके जीवन में तनाव आ गया। लेकिन अगर मान लो सिविल की तैयारी की होगी, तो उसे पता होगा कि यार ये सब होता रहता है, ठीक है, इग्नोर करो। तो क्या इसको इग्नोर करके निकल जाएगा, खुश रहेगा, उसका पारिवारिक जीवन भी खुश रहेगा। तो सिविल की तैयारी करने वाला इंसान में, या कोई भी चीज की आप तैयारी करोगे, जब ईमानदारी से करोगे, देखिए बस तैयारी मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। जब भी आप तैयारी करोगे तो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है, तो उससे तो फायदा ही फायदा है ना। गलती करने से दिक्कत नहीं है, गलती तो वही करेगा ना जिसके अंदर जिसके लिए कुछ नया करने की क्षमता होगी, ठीक है। जिसके अंदर नया करने की क्षमता ही नहीं हो, गलती नहीं करेगा, है ना, वो इंसान ही नहीं है, उसकी चर्चा ही नहीं करनी हम लोगों को। हम लोग चर्चा उसकी करनी है ना जो नया करना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। तो इसको देखिए ना, किस्मत में नहीं है अगर, ठीक है, तो छोड़िए, अगर है तो फिर तो आपके पूरे जीवन बन गया ना। और कुछ नहीं पता कि किस्मत में है कि नहीं, ये किसी को नहीं पता, तो फिर कैसे? फिर मैं ये कहता हूं कि मेहनत में इतना दम होता है कि ये किस्मत को बदल सकती है, क्योंकि आप जानते हो कि किस्मत वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत वाले छोड़ के चले जाते हैं। मेहनत में ज्यादा दम है, मेहनत किस्मत को भी बदल सकती है। कैसे? अब मान लीजिए माझी था, माझी ने क्या हुआ, मेहनत की ना, और आने वाली फ्यूचर की किस्मत बदल, उसने मेहनत की और बदल दिया। ठीक, आप देखिए मजदूर जा रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं ना, नहीं तो मर जाते हो। कहते किस्मत में मरना लिखा था केवल 1700, 1500 किलोमीटर, जो कभी हम सोच भी नहीं सकते चलने की, पर वो मेहनत करके जा रहे हैं ना, कि नहीं जा रहे हैं। और जब जा रहे हैं अगर, तो क्या सही दिशा में अगर जा रहे होंगे, सही दिशा, अगर वो सही दिशा में जा रहे होंगे, तो किस्मत क्या कर लेगी, वो पाएंगे अपना गोल अचीव करेंगे अपना गोल। किस्मत भी छोटा पड़ जाएगी जब आप मेहनत करोगे। एक उदाहरण देखते हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी का प्री दे रहे हो, ठीक है, और प्री में मान लीजिए 100 नंबर का प्री है, ठीक है, और 50 नंबर में सिलेक्शन होना है। अगर आप किसी बुक को, मान लीजिए एक ही बुक से क्वेश्चन आने हैं पूरे, अभी उसको बुक को 2-3 बार पढ़ा, समझिएगा, और अच्छे से पढ़ा, तो मान लीजिए आपके 51 सही हुए, ठीक, तो आप किस्मत के भरोसे हो गए। 51 या कम भी हो सकता था ना, एक मान लो गलत होता, कम हो जाता। अगर एक गलती भी हो जाती तो आप बाहर हो गए होते, है ना। लेकिन मान लीजिए आपने किताब को 6 से 7 बार पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ा कि गलती होने का चांस ही नहीं है, तो ये बताइए 61 या, ठीक है, मान लीजिए 70, इतने नंबर में, इनके बीच में कोई सही होता क्वेश्चन, ठीक, 60 से 70 के बीच में सही होता अगर, तो अगर इसके बीच में सही होता, तो फिर तो किस्मत कुछ कर ही नहीं पा रही ना आपका। आपने मेहनत के दम पे क्या किया, किस्मत के भरोसे ही नहीं बैठे आप, क्योंकि आपने मेहनत कर ली। अगर आप मेहनत करोगे और इतने 60 से 70 नंबर के बीच में क्वेश्चन सही कराओगे, तो फिर किस्मत क्या कर लेगी, कुछ नहीं। अगर आपने किताब पढ़ा है, क्वेश्चन उसी से आना है,
तो फिर किस बात की किस्मत? पहले मैंने आपको बताया कि किस्मत के बारे में, मान लो अगर किस्मत है भी तो पता ही नहीं है कुछ, ठीक है, तो है में क्या फायदा, नहीं में क्या फायदा, ठीक है। तो दोनों में मैंने आपको केवल फायदा ही फायदा बताया। जब दोनों में फायदा है तो फिर किस बात का डर? ठीक। फिर मैंने आपको यहां यह भी बताया कि मेहनत क्या होती है। मेहनत ऐसी क्षमता रखती है, किस्मत बदल देती है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक। कई ऐसे, जैसे माइकल फेल्प्स, अगर उसका पहले उसका देखो, स्वास्थ्य देखो, तो तैरने के अनुकूल नहीं था, लेकिन उसने मेहनत करके क्या किया, मेहनत करके खुद को बदला ना। ठीक। अब कहते थे यार उसकी किस्मत में नहीं तो छोड़ देता। भाई माइकल फेल्प्स तैरने के मामले में विश्व में सबसे अव्वल है और सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक अकेले जीते। जितना कोई देश, इंडिया ने इतने स्वर्ण पदक नहीं जीते जितने उसने अकेले जीते हैं। आप समझो, मेहनत क्या है और किस्मत क्या है। आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आप डिसाइड कर लो कि आप किस्मत के भरोसे बैठे हो कि अपने भरोसे बैठे हो। ठीक है, यदि आपको किस्मत के भरोसे बैठना ठीक है या अपने भरोसे। यदि आप अपने भरोसे बैठ रहे हो तो आप बदल सकते हो, अगर किस्मत के भरोसे बैठे हो तो फिर बैठे रहो। और वही अब्दुल कलाम की कोटेशन याद रखना, किस्मत वालों को उतना ही मिलता है जो मेहनत वाले छोड़ के जाते हैं। और चलिए एक और भी देख लें, एक और बन सकता, मान लीजिए कि मेहनत और किस्मत दोनों से सिलेक्शन होता हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि 90% इसका योगदान होगा मेहनत का, वरना किस्मत वाले तो बहुत बैठे हैं। और मान लीजिए 10% इसका योगदान होता हो, तो आपके हाथ में ये है नहीं, तो इसी को आप 100% दो अपना, और जब ये सही होगा सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए 2011 में आपने दिया, नहीं हुआ, कोई किस्मत खराब थी, लेकिन 2012 में आपकी किस्मत तो अच्छी है लेकिन आपकी मेहनत नहीं है, तो फिर नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आपकी किस्मत अच्छी है लेकिन आपने मेहनत कर ही रखी है, तो 2012 में सिलेक्शन कोई रोकेगा नहीं आपका, 2013 में या कभी भी। तो जब भी आपकी किस्मत होगी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने मेहनत कर रखी है। अगर आपने इस पक्ष को कमजोर कर रखा होगा तो फिर कभी किस्मत आपका सिलेक्शन नहीं करा पाएगी। तो आपके हाथ में ये है तो इसको काम करो ना, और इस पे भरोसा करो ना कि इस पे। मैंने आपको जितने भी आयाम हो सकते थे सब समझा दिया। पहला अगर समझाया कि मान लीजिए है या नहीं है, इन दोनों में फायदा ही फायदा है। ठीक, क्योंकि हमें कोई जानकारी है या नहीं है, तो हमें उसकी टेंशन लेनी नहीं है। हमें क्या है, ये देखना कि फायदा किसमें है। और आपको पता अगर है तो भाई अधिकारी बन जाओगे, जिंदगी भर अच्छे रहोगे। ठीक है, नहीं है लेकिन तब भी बहुत कुछ सीख जाओगे, है ना। फिर दूसरी बात, मेहनत को और किस्मत का रेशियो देख लेते हैं। मान लीजिए दोनों एक साथ काम करते हो तो भी देखिए ये ज्यादा है तो इसको मानो आप। ठीक, और सबसे लास्ट में जो मैं मानता हूं पर्सनली, यही है कि किस्मत को मेहनत बदल सकती है, क्योंकि ये व्यवहारिक उदाहरण बहुत सारे पड़े हैं। ठीक, तो किस्मत और मेहनत को लेकर जो आपसे मैंने चर्चा की, अब आपके पास भी दिमाग है जितना मेरे है, तो आप भी सोचिए कि किस्मत और मेहनत में क्या है जो इंपॉर्टेंट है या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या सच्चाई है, ये सोचिए आप एक बार। ये आप सोचिए सब कुछ। आगे चलते हैं। आपको मैंने बताया किस्मत वाला इशू। अब देखिए, मैं आपको एक किस्मत की और चीज बताऊं। अगर किस्मत से आपको सफलता मिलती है, मान लीजिए सफलता है, ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये किस्मत है या भाग्य से मिली, तो जब भी दुर्भाग्य आएगा ना तो ये गायब हो जाएगी। लेकिन जो मेहनत से मिलती है ना सफलता, वो साथ में रहती है। तो किस्मत और भाग्य से मिलने वाली मेहनत किस्मत के साथ ही चली जाती है। ठीक, लेकिन जो आपकी मेहनत से मिलेगा वो सस्टेन करेगा। आपने देखा होगा कई लोग रातों रात स्टार बनते हैं लेकिन फिर फेल, और वो तनाव में रहते फिर जिंदगी भर। यार एक समय तो मुझे पूरा सब कुछ जानते थे, कोई सब इग्नोर कर रहे हैं। तो किस्मत की सफलता भी बहुत अस्थायी और किसी काम की नहीं होती, वो तनाव दे के ही जाती है। मान लीजिए मुझे किस्मत से रातों रात में हो जाऊं, फेमस हो जाऊं, ठीक, मेरे अंदर कोई क्वालिटी होना,
तो जब मैं फेमस हो जाऊंगा तो एक दिन तो बहुत इज्जत मिलेगी, दूसरे दिन लोग इग्नोर करने लगेंगे, फिर मुझे तनाव आएगा, यार एक समय तो बहुत था, क्योंकि बेइज्जती सबको बहुत बुरी लगती है। और तनाव आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा, अपनी क्षमताओं को खो दूंगा। तो किस्मत कितनी खतरनाक है ये भी सही। मेहनत ही मेन है, मेहनत पे भरोसा करो, ठीक है। अगला है, जैसे मान लीजिए किस्मत वाला हो गया, ठीक है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, अरे यार हमसे ना हो पाएगा, यूपीएससी यूपीपीएससी बहुत कठिन है, ठीक है, हमसे नहीं हो पाएगा। एक ये होता है कि सपना हम नहीं देख पाएंगे। तो सवाल ये होता है, मेरी बेसिक बात बताओ, जैसे मान लीजिए ये कोई एक लक्ष्य है और ये कोई एस्पिरेंट्स है, ठीक है। मान लीजिए इसको चलना है यहाँ पर, ये कोई गोल है या कोई मंजिल है, मान लीजिए ये है दूरी बीच में, ठीक। मान लीजिए ये कोई चलने वाला राहगीर है, ठीक है, ये कोई राहगीर है और ये कोई मंजिल है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसको अगर यहां तक पहुंचना होगा, ये तो स्थायी नहीं रहेगी। हाँ, इसको बस क्या पता हो, सही दिशा और चलने की क्षमता, बस इस राहगीर के पास ये दो क्वालिटी हो तो क्या करेगा, वो इसको अचीव कर लेगा, है ना। लगातार चले, सही दिशा, चलने की क्षमता और एक इच्छा शक्ति, है ना। इतनी चीजें हो, अगर इसके पास इतनी चीजें होंगी तो ये इसको अचीव कर लेगा कि नहीं कर पाएगा, कर ही लेगा। तो वैसे ही कोई एस्पिरेंट से तैयारी करने वाला होता है और ये उसका गोल होता है। अगर उसको सही दिशा पता है और उसके अंदर इच्छा शक्ति है, साथ ही उसके अंदर समझने की क्षमता है, तो भाई क्यों नहीं अचीव कर लेगा, वो कर लेगा। अगर वो सही दिशा में चलेगा तो कर लेगा, मान लीजिए गलत दिशा में चलेगा तो फिर भाई घूमते घूमते 4-5 साल लग जाएंगे, पर करेगा, ठीक। या गलत दिशा में किया तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर सही दिशा में करेगा और लगा, समझने की उसकी क्षमता होगी, जैसे चलने की क्षमता थी ना, वैसे पढ़ने के लिए तो समझने की क्षमता होनी चाहिए, साथ में इच्छा शक्ति हो, तो भाई इसको अचीव कर लेगा। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखिए परसेंटेज रही कि ये टॉपर्स का एग्जाम है, अगर भाई ये टॉपर्स का एग्जाम होता तो यूपीएससी कोई ना कोई परसेंटेज डिसाइड कर देता ना कि इतने परसेंट के ऊपर वाले दो, वो तो कहता 3rd डिग्री भी हो तुम्हारा हो तो आ जाओ, है ना। वो तो ये नहीं कहता ना कि कितने परसेंटेज के ऊपर वाले एग्जाम दे सकते हैं, उसमें बस एक बेसिक बताया कि ग्रेजुएशन हो बस, बाकी कोई भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये परसेंटेज का एग्जाम नहीं है, ये पर्सनालिटी का एग्जाम है। और पर्सनालिटी और परसेंटेज में कोई रिलेशन नहीं है। अच्छी पर्सनालिटी के खराब परसेंटेज हो सकते हैं, अच्छे परसेंटेज की खराब पर्सनालिटी हो सकती है। बात समझ में आ रही? तो जब यूपीएससी ने नहीं डिसाइड किया, यूपीपीएससी ने नहीं किया, तो भाई आपके मोहल्ले वाले और कौन होता परिवार में डिसाइड करने वाला कि भाई तुम्हारा 2nd डिवीजन है, तुम मत करो तैयारी। आप हो और आपकी मंजिल है, बस क्लियर मैटर। क्या चाहिए? कुछ नहीं। ये 3 क्षमताएं और 3 क्षमताएं नहीं है तो मत करो तैयारी, ये आप जान लो बस। लेकिन ये मत सोचो कि शुरू से आपने कक्षा में टॉप नहीं किया या कुछ नहीं किया तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा या तैयारी नहीं होगी। तो एक ये क्लियर कर लो, ठीक। और सपने देखो, क्योंकि जब आप सपने देखते हो ना तो संघर्ष करते हो। मैं कंफर्ट जोन वालों को बिल्कुल इस वीडियो का पार्ट ही नहीं है, जो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। मतलब कंफर्ट जोन का क्या मतलब होता है कि वो भागते हैं मेहनत करने से, डरते हैं मेहनत करने से, असफलता से डरते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें मेहनत करनी है। और मेहनत तभी होगी जब सपने देखोगे। अब कई लोग होगा है संघर्ष में कहा मजा, है ना। जब आप पढ़ाई करते हो ना तो आप देखो सबसे ज्यादा आपको खुशी मिलती होगी। और जब अपने मन का विषय या जब अपने मन के एग्जाम के लिए पढ़ते हो उस दिन आपको सबसे अच्छी नींद आती होगी और आप सबसे अच्छे से बात भी करते होगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपको रियल में आनंद आ रहा है। तो बड़े सपने देखो और उसको अचीव करो, क्योंकि जिंदगी एक है और उसका पूरा मजा लो, ठीक है। कंफर्ट में कोई आनंद नहीं है जितना आनंद संघर्ष में है। अब आपको सवाल उठ रहा होगा कि संघर्ष में क्या आनंद होता है, तो भाई जिसने इसका टेस्ट नहीं किया उसको समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको कहूँ कोई मिठाई का नाम लेके, ठीक है, कि मान लीजिए बंगाल का कोई रसगुल्ला है, वो बड़ा स्वादिष्ट है, तो आपको फील थोड़ी होगा, लेकिन जिसने उसको खाया होगा उसको तो बड़ा आनंद आएगा।
और आपको समझा भी नहीं पाएगा। कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती, फील की जा सकती हैं। ठीक, अब मान लीजिए गौतम बुद्ध को पता चल गया था सब जीवन का सत्य, महावीर को पता चल गया, या जितने सन्यासी हैं उन्होंने ज्ञान दिया, पर सब थोड़ी गौतम बुद्ध बन गए, है ना। गौतम बुद्ध तो वही बना ना जिसने उसको फील किया उस ज्ञान को। तो जब तक आप संघर्ष और उसके आनंद को फील नहीं करोगे तब तक उसके मजे को फील नहीं करोगे। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा आरामदायक पोजीशन में रहने की कोशिश ना करो। ठीक है, कंफर्ट जोन अपना छोड़ो, और जब आप कंफर्ट जोन छोड़ोगे जब भी जिंदगी का असली मजा मिलेगा। ठीक है, तो हमें सपने देखने हैं और हमारे सपने हम डिसाइड करेंगे, कोई दूसरा डिसाइड कर ही नहीं सकता। मेरी जिंदगी, मेरी सफलता या मेरी असफलता कोई और डिसाइड नहीं करेगा। क्लियर? चलिए दूसरी वीडियो है, सॉरी दूसरी वीडियो कर रहा हूं। एक है ना, जो हम लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, खुद से झूठ बोलते हैं। खुद से झूठ, किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा बर्बाद अगर कोई करता है ना, खुद से झूठ। आप एक बार खुद से झूठ बोलने लगता है ना तो उसको कोई बचा नहीं सकता। जैसे मान लो कोई एक सफेद चादर है, उसमें कोई दाग है मान लो, अगर ये दाग हमें दिख गया तो हम इसको साफ कर देंगे और ये पूरा चादर सही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ले इसी तरह मान लो कोई एक इंसान है और इंसान में कुछ कमी है, अगर वो कमी वो देखेगा ही नहीं, ठीक है, वो कमी कोई देखेगा ही नहीं तो क्या होगा, उस कमी उस पर जिंदगी भर रहेगी और उसको गर्त में ले जाएंगी। तो और तब नहीं देखेगा। जैसे मान लो ये इंसान, जैसे मान लो हम लोग क्या होते हैं, कई बार हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी गलती होगी लेकिन हम तुरंत क्या दोष दूसरे को दे देंगे। ठीक, यार फोन आ गया तो हो गया, या कोई बगल से आ गया तो हो गया। अपनी गलती नहीं मानेंगे। अगर हम अपनी गलती नहीं मानेंगे तो हम दोबारा गलती करने के लिए तैयार हैं, और जिंदगी गलतियों का संसार है। ठीक, जैसे मान लो हमने क्या हुआ, अपने परिवार वालों को दोष दे दिया कि हमें इस तैयारी में उन्होंने झोंक दिया। ठीक, या कोई भी बहाना बना देते हैं। जैसे हम लोग बचपन में हम भी पढ़ लेते ना तो हम भी बहुत बड़े आदमी होते। अरे भाई पढ़ने को मना किसने किया था? खुद को जस्टिफाई हमेशा करता है इंसान, और जो इस आदत से बंधा होता है ना वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो खुद को जस्टिफाई ना करिए, खुद की गलतियों को समझिए। जितनी आप अपनी गलती को समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई इंसान है, इसकी 4 गलतियां हैं और इसने मान लीजिए 3 गलतियां समझ लिया, अरे भाई ये बेहतर हो गया, है ना। एक नहीं समझ पाया, मान लो एक भी समझ गया तो फिर तो भगवान हो गया, है ना। तो भगवान नहीं बन, तो आप समझिए इस चीज को, अपनी गलतियों को समझिए। और ये आदत कहां से आती है हमें? ये आदत हमें हमारे बचपन से आती है। आप याद करो, जब बचपन में आप गिर जाते हो तो घर वाले आपको नहीं डांटते, कहते जमीन ने मारा, मारो जमीन को। तो हमारे अंदर वहां से झूठ बोलने की आदत है। हमें क्या है कि दूसरे पे गलती देनी है। जैसे मान लो हम गिर गए तो सीढ़ियों से गिर गए तो सीढ़ियों को मारो, तो मतलब सीढ़ी गलत थी, हम गलत नहीं थे। तो ये हमारा एक एटीट्यूड बनता है, और यही एटीट्यूड शुरू से अंत तक बना रहता है। फिर एक समय बाद हम लोग क्या खुद से झूठ कैसे बोलते हैं? जैसे मान लो फोन चला रहे हैं, अरे यार अभी चला लेना, अच्छा लगेगा ना, फिर पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं। लाइट नहीं है, अभी नहीं पढ़ते, लाइट आ जाएगी ना फिर पढ़ाई करेंगे। ये झूठ है, क्योंकि जब आप ना झूठ बोल रहे हैं तब कोई आपके साथ मेहनत कर रहा है वहीं बगल में, और आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक, आप तो लाइट का इंतजार कर रहे हो, कोई कैंडल जला के पढ़ रहा होगा, क्योंकि उसने झूठ बोलना नहीं सीखा। और आप किसी और से नहीं झूठ बोल रहे, खुद से झूठ बोल रहे हो कि यार 15 मिनट और बैठ लेते हैं फिर पढ़ते हैं। चलो एक बार घर आते ना तो घर में जाने से बहुत खुशी होगी, फिर पढ़ाई अच्छी होगी। ये सब झूठ है और कुछ नहीं। हम लोग खुद को कंफर्ट जोन में रहने के लिए एक अपने आप से झूठ बोलते हैं, और एक छद में खुशी का एहसास लेते हैं, और एक चेहरे पे मुस्कुराहट से उसको अभिव्यक्त करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको खुद से झूठ नहीं बोलना। अगर आपने खुद से झूठ बोलना छोड़ दिया, आपको जिंदगी में कोई पीछे नहीं कर सकता। तो हम लोगों को खुद से झूठ नहीं बोलना। अगर मेरी कोई सफलता है तो मेरे कारण, मेरी कोई असफलता तो मेरे कारण। मुझे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी मैं उन गलतियों को सुधारूंगा। और बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, लेकिन लाइफ को बहुत तरीके से प्रभावित करती है। ठीक, तो हम लोगों को अपनी गलतियों से सीखना है और अपनी गलतियों को स्वीकार करना है। एक तो गलती, दूसरों की गलतियों से सीख लो, जो मैं आज बता रहा हूं शायद सीख लोगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी खुद की आलोचना करना आना चाहिए।
आप अपने बारे में कभी ना कभी दिन में सोचा करो कि आज पूरे दिन में आपने क्या किया। पूरे दिन का आप अपने आप एनालिसिस किया करो कि आज मैंने क्या अच्छा सीखा, क्या मैंने समय बर्बाद किया। क्योंकि ये आपका दिन है, आप इसको यूज करो, कोई और नहीं बताएगा आपको। ठीक, तो हम लोगों को खुद से झूठ नहीं बोलना। ठीक है, जैसे कई बार ना हम लोग खुद को परेशान मान लेते हैं कि और आज मूड सही नहीं है, अभी पढ़ाई नहीं करते। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक ये भी बात समझिए, समस्या पे बात करते हैं कि यार आज बहुत समस्या, आज बहुत दिमाग खराब है, आज एक बात मत करो, समस्या समस्या समस्या। अरे भाई मेरे समस्या समस्या करते रहोगे तो समाधान कहाँ है। हमें हमेशा समाधान में बात करनी है, ना कि इस पे, क्योंकि जब इस पे बात करोगे तब ये जाएगा। हम लोग हमेशा इस पे बात करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, और ये क्या है, ये ऐसे 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 बड़ी होती जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, ठीक है, कि जैसे मान लो मूड खराब है भाई, छात्र जीवन का एक बहुत बेसिक सा उदाहरण है। ठीक है, इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए समस्या है, समस्या है तो निगेटिविटी अंदर आ रही होगी, है ना। अब आप क्या करोगे, यार मूड खराब है कि मेरी पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, तो फिर पढ़ाई नहीं होती आपकी, पढ़ाई नहीं। जब आपकी पढ़ाई नहीं होती तो फिर आपको और बुरा लगता है, जब बुरा लगता है तो फिर पढ़ाई और नहीं होती, फिर आपको और बुरा लगता है, और ये साइकिल क्या होता है, बड़ा होता जाता है, और आप टेंशन में आ जाते हो। लेकिन अगर मान लो समस्या है, तो समस्या क्या है, इसके दो हो सकते हैं, या तो आप इसका समाधान करोगे या तो नहीं कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो मत सोचो, अगर कर लोगे तो फिर उस पर काम करो। इस पे क्या सोचना है, इस पे तो सोचना ही नहीं। अगर आपकी समस्या है तो उसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो समाधान होगा, अगर समाधान है तो समाधान पे बात करो। जैसे मान लो आप कह रहे हो गरीबी है किसी पे, ठीक है, जैसे मान लो कोई कह रहा है कि मैं बेरोजगार हूं, बहुत मेरा मूड खराब है, तो या तो फिर पढ़ाई करो, या कोई दूसरी नौकरी करो, या कुछ भी करो, अर्निंग करो। यदि कुछ नहीं कर सकते तो फिर उसमें सोचो मत। तो क्यों सोचते हैं हम, आखिर ऐसा काम क्यों करते हैं जिसका कोई पर्पज ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं सोचता, मैं भी बहुत बार सोचता हूं, लेकिन बहुत बार समझाता भी हूं, तो कई बार समझा ले जाता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने आप को समझा ले जाओगे। देखिए मैं बार बार ऐसी कोई बात नहीं बता रहा जो बहुत सैद्धांति हो, ये सब बात वही जो मैंने जीवन में जिया है वही बता रहा हूं। ठीक, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को खुद से झूठ नहीं बोलना, कोशिश करनी है कितना अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, कई बार हम लोगों को खुद नहीं पता होता और हम गलत कर जाते हैं। ठीक, तो हमें अपने आप को क्या करना है, अपने आप को दिन प्रतिदिन सुधारना है, अपनी हर गलती को समझना है। अब आप सबसे गलती मत पूछने लगना। फिर याद रखिएगा, जब आप सबसे पूछते हो तो दूसरा आदमी अपनी विचार आप पे थोपता है, वो आपको नहीं जानता, वो अपना विचार थोप देगा जो उसको बुरा लगता है। मान लीजिए कि मैं हूं भाई, ठीक है, अब मेरा एक दोस्त है, ठीक है, जेड। अब मैंने इससे पूछा भाई मैं बुरा हूं क्या, या मेरी कोई गलती बताओ, क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब करता था पढ़ने में, तो मैंने इसको मना कर दिया था, तो क्या कह देगा, तुम यार ना टोकते बहुत जल्दी हो। लेकिन मैंने तो किया अपने हिसाब से सही था ना, पर इसने क्या बताया, अपने हिसाब से बताया। आप सुधार करने गए थे और बिगड़ गए, इसने आपकी और एक अच्छाई को भी खत्म कर दिया, है ना। तो हमें किसी और से नहीं पूछना, हमें खुद से या खुद को समझना है। ठीक, तो हमें इस मामले में ध्यान देना है कि हमें किसी और से नहीं पूछने लगना कि भाई हमारी क्या गलती है, क्योंकि हर आदमी इसमें अपना विचार थोपता है, वो आपको नहीं जानता, वो आपको नहीं समझता। अब एक दूसरी है मोटिवेशन। तैयारी करने के समय हम लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप मेहनत तभी कर सकते हो जब आपके काम करने की प्रेरणा होगी। पर सवाल ये कि दो तरह की प्रेरणा होती है, ठीक, एक अंदर से आती है, एक बाह्य होती है। जैसे मान लो बाह्य कैसी, सरफरोश देख लिया, सरफरोश में आमिर खान आईपीएस बना है, प्रेरित हो गए, अब तैयारी करनी है। ठीक, लेकिन ये 4 दिन में जैसे मूवी का असर खत्म होगा बाहर, फिर मान लो चला अब कोई बड़ा नेता देख लिया, अब नेता बनना है, कोई ऐसी मूवी देख ली, ठीक है, या मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन देख लिया तो अब बिजनेसमैन बनना है। तो भाई जो बाहर से आती है ना मोटिवेशन, वो क्षणिक होती है और वो किसी काम की नहीं है, केवल आपको भ्रमित कर रही है। जो आप लोग इंटरव्यू देखते हो ना सिलेक्टेड लड़कों के या टॉपर्स के, वो मोटिवेशन ही नहीं,
जो लड़का सिलेक्ट हुआ है ना वो कभी वीडियो नहीं देखता होगा, केवल आप देख रहे हो क्योंकि आप दूसरे पे डिपेंड हो गए हो। जब आपको मोटिवेशन के लिए किसी और की जरूरत है तो समझ जाओ आप में कमी है। आप खुद का उदाहरण बनो, आपके अंदर से वो मोटिवेशन होना चाहिए, प्रेरणा, क्योंकि सपने आपके हैं। जब आपके सपने हैं तो दूसरे से कैसे आप मोटिवेट हो सकते हो? आप खुद से मोटिवेट हो, खुद को समझो। दूसरे से मोटिवेशन कैसे हो सकता है इंसान? तो आपको मोटिवेशन के लिए बाहर नहीं जाना, अंदर देखना है। और जो अंदर होता है ना ये स्थायी होता है, क्योंकि ये आपका मोटिवेशन है और आपका मोटिवेशन आपके साथ है। दूसरे का मोटिवेशन जैसी मूवी खत्म चला गया या इंटरव्यू देखा 2 दिन में खत्म हो गया, तो आपको खुद को समझना है। तो आप अपने मोटिवेशन के उदाहरण खुद बनिए और खुद मोटिवेट होइए, ठीक है। अब कैसे मोटिवेट खुद को करते हैं, इसके अलग कई तरीके हो सकते हैं। अभी मैं लंबी चर्चा करूंगा तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, जो नहीं करना चाहता। लेकिन मोटिवेशन खुद को कैसे किया जाता है ये बहुत आसान है। इसके लिए बस एक चीज है, आपको खुद को जानना चाहिए कि आपको अच्छा क्या लगता है। जैसे मान लो मुझे अच्छा लगता है कि मेरा मोटिवेशन है कि मेरे मतलब ये कहिए कि मेरे यहां मेरे द्वारा लोगों के चेहरे पे स्माइल आए। जैसे मान लो मेरा मोटिवेशन ये, ठीक है, मैं कुछ और सोच रहा था लेकिन अब वो निकला जो, ठीक है। मान लीजिए मेरा मोटिवेशन ये है जो है कि दूसरे के चेहरे पे स्माइल आए। तो भाई मुझे पता ना कि मैं अधिकारी बन जाऊंगा तो ये सबसे अच्छे से कर पाऊंगा, तो इसलिए मुझे मोटिवेशन रहता है कि मुझे बनना है। जैसे मेरी माँ बाप की खुशी, वो मेरा मोटिवेशन है, तो मैं उसको काम करूंगा। मैं बाहर से कहां से मोटिवेट हूं? अरे मैं बाहर से कैसे मोटिवेशन हो जाऊंगा? जब मेरे अंदर इतने बड़े बड़े मोटिवेशन के पावर बैठे हैं तो मुझे बाहर की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक। तो हमें खुद से मोटिवेट होना है, ठीक। फिर जैसे बच्चों में एक और आदत होती है कंजूसी। जैसे मैं बताऊं, कंजूसी और बचत दोनों में अंतर होता है, ठीक है। जब ऐसी बचत जो हमें नुकसान करने लगती है उसको कंजूसी बोलते हैं। जैसे मान लो हमें कोई बीमारी है, जुकाम, और हमने कंजूसी की दवाई नहीं खाई, वो बढ़ गई, तो जो 100 रुपए में होना था ना वो 1000 में सही होगा। लेकिन बचत क्या होती है कि जिसमें किफायती, जो नुकसान नहीं करती। ऐसे ही हम लोगों में क्या होता है कि कई बार हम लोग जरूरी पैसे खर्च नहीं करते। जैसे मान लो कि पैसे बचाने के चक्कर में और खराब कर लेते हैं। जैसे अच्छी किताबें खरीदना, अच्छी किताबें खरीदो। सस्ती किताब खरीद के क्या कर रहे हो? अपने दिमाग में कूड़ा भर रहे हो, वो ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अगर अच्छी किताब खरीद रहे हो तो अच्छा है, काम आएगा। वो 100 रुपए खर्च करोगे, मान लो 500 खर्च करोगे तो 5000 वापस करेगा। और 50-50 रुपए की अगर 4 किताब भी खरीद लोगे, वो कूड़ा है, पैसा तो गया ही गया। तो आपको क्या करना है? कंजूसी नहीं करनी, बचत करनी है, ठीक है। सबसे लास्ट में मैं कहूंगा आपको ना कहना सीखो, ठीक है। एक वर्ड, ना कहना सीखो, ठीक है। ना कहना, कई बार ना हम लोग ना नहीं कह पाते हैं। जैसे मुझसे कहा मेरे किसी दोस्त ने, चलो मूवी देखने चले, मैंने संकोच में कह दिया कि चलो। या मेरे परिवार ने कहा कि त्योहार है घर आ जाओ, मैं चलो घर चलते हैं क्योंकि परिवार को अच्छा लगेगा। आप ये बताओ, जब आप अपने सपने को कीमत नहीं दे रहे, जब आप अपने सपने की वैल्यू नहीं कर रहे, भाई आपने उसको क्यों कहा? क्योंकि आपने उसको ज्यादा वैल्यू दी, अपने सपने को कम वैल्यू दी। जब आप अपने सपने को वैल्यू नहीं दे रहे, आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे, तो आप फिर दूसरे से क्या उम्मीद करते हैं कि आपके सपने की इज्जत करेगा? जैसे मान लो आप रोज घर वाले हर त्योहार में आपको बुलाते हैं कि आ जाओ, ठीक है, और फिर 4 दिन बाद क्या कहेंगे? क्या किया तुमने? कोई किसी का नहीं है। तो आपको अपने सपनों की वैल्यू करनी है। जब आप अपनी वैल्यू नहीं देंगे, अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, अपने सपने को वैल्यू नहीं देंगे, तो कोई नहीं देगा। और जब आप असफल हो जाओगे तो सब टोकेंगे। जैसे घर वाले आ जाओ पढ़ाई बाद में कर लेना, लेकिन जैसे ही पढ़ाई फेल हो जाओगे तो कहेंगे करते क्या थे तुम? ये होता है। मैंने कईयों को देखा, इसमें ये उदाहरण मैंने देखा, ठीक है, कि आदमी आपसे कहेगा कि ये करो वो करो, ठीक है। जब आप उसकी बात मान लोगे तो बाद में कहेगा भाई क्यों, क्या तुम्हारे खुद के विचार नहीं है क्या? ऐसे बोल देगा। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी प्रायोरिटी तय करनी है और उसको फॉलो करना है। जो हमारे हिसाब से सही होगा हमें उसको करना है। हमें पहले अपनी की वैल्यू पहचानो और अपने आप को इज्जत दो।
जब आप अपने सपनों को इज्जत नहीं दोगे तो आपके सपनों को कोई दूसरा इज्जत नहीं देगा। और आपके सपने आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही आपको मोटिवेट करेगा, जिंदगी भर को खुशी देंगे। बस मैं लास्ट में यही बोलूंगा, मैंने पूरी बात समझाई। कोई बात आपको अच्छी लगी हो उसको आप सोचना, उसमें समझना, अपना दिमाग लगाना। कोई मेरी बात को ऐसे मत मान लेना, ठीक है। मैं बस यही बोलूंगा कि अपने करियर को लेके हमेशा सचेत रहो, सबसे पहले प्रायोरिटी दो और उसको पाने की हर कोशिश करो। बस ऐसी कोशिश मत करना कि उससे किसी को दुख हो। मेरा यही सिद्धांत है कि आप अपने सपने के प्रति सचेत रहो और उसके लिए ही अपना जीवन समर्पित करो। अगर आप सपने के प्रति सचेत रहोगे, समर्पित रहोगे, सब कुछ खुश रहेगा, मतलब खुशनुमा रहेगा सब कुछ, ठीक है। लेकिन किसी को हर्ट ना करना, किसी को नुकसान पहुंचा के कभी अपने सपने को पाने की कोशिश ना करना, ठीक। और एक लास्ट, हर व्यक्ति अपनी फिल्म का हीरो होता है। हर व्यक्ति अलग है, उसकी अपनी एक फिल्म है और वो फिल्म का अपने हीरो है। तो किसी और से अपनी तुलना ना करें, खुद को निखारें, खुद को पहचानें और खुद को महसूस करें। नमस्कार एंड धन्यवाद।